जय हिंद साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है और उसके साथ ही हम डिटेल में भी क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने कंप्यूटर के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ इसे कवर किया है। इसके अलावा एसएससी और रेलवे में सभी एग्जाम में अगर कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन आते हैं तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, एसएससी, जीडी, सीजीएल इन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? फ्रेंड्स, जो वोलेटाइल मेमोरी है तो करेक्ट आंसर है इसका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वहां जिसमें बिजली बंद होने पर डाटा मिट जाता है। ठीक है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वहां एक वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, इसके अलावा रोम, हार्ड डिस्क, सीडी रोम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीपीयू का कौन सा भाग अंकगणितीय और तार्किक कार्य करता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एएलयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकगणितीय और तार्किक कार्य करता है ये, जैसे कि जोड़ घटाव, लॉजिकल ऑपरेशन करता है। कंट्रोल यूनिट निर्देशों को नियंत्रित भी करता है। कौन? एएलयू। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस। इन सभी में से जो आउटपुट डिवाइस है करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि वहां प्रोसेस जो रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा इनपुट डिवाइस के उदाहरण है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का ये पूर्ण रूप है, जिससे कि एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है जिससे वेब पेजेस है वो ब्राउजर तक पहुंचते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यहाँ पर सॉफ्टवेयर सिस्टम पूछा है, राइट आंसर हो जाएगा इसका विंडोज। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, याद रखेंगे। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, विंडो में चुने गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? शॉर्टकट की से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+C। ठीक है, इससे कॉपी होगा। इसके अलावा कंट्रोल+X कट होगा, कंट्रोल+V से पेस्ट होगा और कंट्रोल+A करने से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी कहलाती है? फ्रेंड्स, जो परमानेंट मेमोरी है वो कौन सी है? रोम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होता है रोम, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा स्थायी रूप से संचित रहता है और बिजली बंद होने पर भी इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, जबकि जो रैम है वो एक अस्थायी मेमोरी है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का काम कौन करता है? मॉडेम। ठीक है, याद रखेंगे। मॉडेम डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है और इंटरनेट एक्सेस के लिए इसका यूज होता है। अगला है, कौन सा मालवेयर स्वयं को उपयोगी प्रोग्राम में छिपाता है? राइट आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स देखने में सामान्यतः सॉफ्टवेयर जैसा लगता है लेकिन अंदर उसे नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से स्टार्ट होता है? फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो फॉर्मूला है वो किस चिन्ह से इसकी शुरुआत होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इक्वल। जो साइन है इससे फॉर्मूला स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। ओके, सीपीयू जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर का इसे मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस एक ही मुख्य केबल से जुड़े होते हैं? फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें जो सभी डिवाइस है वो एक मुख्य केबल से जुड़े होते हैं? तो ये बस टोपोलॉजी से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूआरएल किसी भी वेब पेज का एड्रेस होता है, जैसे कि ब्राउजर में किसी साइट का पूरा पता। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से जो ओरेकल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। ओरेकल मुख्यतः एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके उदाहरण है यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इनमें सबसे तेज कौन सी मेमोरी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कैश मेमोरी है वो सबसे तेज मेमोरी है। ठीक है, कैश मेमोरी सीपीयू के पास जो सीपीयू है उसकी बहुत पास होती है और सबसे तेज डाटा एक्सेस देती है। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइल सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए कंट्रोल+S का यूज किया जाता है किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? राइट आंसर है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखेंगे। जो इसके अलावा ये अन्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, लिनक्स और डोस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में होता है? राइट आंसर है इसका FTP, जिसका पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। इसे फाइल से भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला है, प्रोसेसर की स्पीड किसमें मापी जाती है? फ्रेंड्स, जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। ओके, याद रखेंगे। प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड हर्ट्ज, HZ, MSZ और GHz में मापी जाती है। नेक्स्ट है, कागज पर स्थायी छाप बनाने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? तो इसके लिए प्रिंटर का यूज किया जाता है स्थायी छाप के लिए। ओके, और प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। ठीक है, सभी को पता होगा। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इन सभी में से एक्सेल है, जो कि वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, LAN का पूर्ण रूप क्या है? फ्रेंड्स, इसका जो फुल फॉर्म है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। और लेन का उपयोग छोटे क्षेत्रों जैसे कि स्कूल, ऑफिस या बिल्डिंग में किया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन से डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है? स्थायी रूप से जो स्टोर करने का काम करता है वो है हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, बिजली बंद होने पर भी इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है, CPU का कौन सा भाग सभी ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल यूनिट। ठीक है। कंट्रोल यूनिट सभी इंस्ट्रक्शन और प्रोसेसिंग फ्लो को नियंत्रित करती है। अगला है, कंप्यूटर वायरस को पहचानने और हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, इसके लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस मैलिशियस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट और रिमूव करता है। यह साइबर सिक्योरिटी का बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? इन सभी में से MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, MS वर्ड में पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो MS वर्ड में पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नेटवर्क पर किसी कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है इसका IP एड्रेस। ओके, IP एड्रेस नेटवर्क पर किसी भी डिवाइस की पहचान करता है। कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सीधे एक्सेस की जा सकती है? राइट आंसर है इसका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU सीधे रैम के साथ काम करता है क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वही होता है। ओके। नेक्स्ट है, WW का पूर्ण रूप क्या है? तो करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेव। ठीक है, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा ये जो WW है वो इंटरनेट पर लिंक्ड वेब पेजेस की एक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो में फाइल रीनेम करने के लिए सामान्यतः कौन सी फंक्शंस की का यूज किया जाता है? राइट आंसर है इसका F2 का। ओके, F2 की है सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए उपयोग में होती है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? इन सभी में से ऐसा कौन है जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम प्राइमरी मेमोरी है जबकि बाकी के परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस है। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजने के लिए मुख्यतः कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, ईमेल भेजने के लिए SMTP का यूज किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर है इसका MS Excel। ओके, MS Excel स्प्रेडशीट और डाटा कैलकुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कौन सा नेटवर्क कवर करता है? फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है उसके लिए कौन से नेटवर्क का यूज किया जाता है? तो WAN वाइड एरिया नेटवर्क का इसमें यूज किया जाता है। ये बहुत बड़े देशों, क्षेत्रों और महाद्वीपों को कवर करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? करेक्ट आंसर है विंडोज 11। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, निम्न में से कौन सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में बदलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरप्रीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इंटरप्रीटर सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ कन्वर्ट करता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे बाइट्स से मापा जाता है? करेक्ट आंसर है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी बाइट्स, KB, MB और GB आदि में मापी जाती है। ठीक है, और सभी को पता होगा 1024 MB में 1 GB होती है। ओके, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, नेटवर्क पर अनाधिकृत पहुंच से कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार SSC पूछ चुका है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फायरवॉल। ठीक है, कंप्यूटर पर अनाधिकृत पहुंच से ये इसकी सुरक्षा करता है। फायरवॉल आउट गोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, MS Excel में रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? यानी कि ये जहां पर मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसे सेल कहा जाता है MS Excel में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है,
प्रोसेसिंग की गति बढ़ाने के लिए सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कैसे मेमोरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर है इसका एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस डेटाबेस बनाने, स्टोर करने और मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइसेस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या प्रिंटर। इनमें से जो इनपुट डिवाइस नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। ठीक है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? राइट आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है, फर्जी ईमेल के माध्यम से होने वाले साइबर अटैक को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसे फिशिंग कहा जाता है। ठीक है, फर्जी ईमेल के माध्यम से ये होता है। इसमें नकली ईमेल और वेबसाइट के माध्यम से यूजर की जानकारी चुराई जाती है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः कहाँ स्टोर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी में। ठीक है, नेक्स्ट है, डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? फ्रेंड्स, इसका पूर्ण रूप है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, ईमेल को प्राप्त करने के लिए POP3 का यूज किया जाता है। ओके, इसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला है, निम्न में से सबसे अधिक कैपेसिटी किस मेमोरी की होती है? सबसे अधिक हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होती है। मेमोरी हायरार्की में हार्ड डिस्क की कैपेसिटी सबसे अधिक होती है, लेकिन स्पीड कम होती है। ओके, नेक्स्ट है, बिजली बंद किए बिना कंप्यूटर को पुनः चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्म बूटिंग। ठीक है, तो याद रखेंगे वार्म बूटिंग में सिस्टम रीस्टार्ट होता है लेकिन पावर बंद नहीं होती है। ठीक है, कोल्ड बूटिंग में कंप्यूटर बंद अवस्था से चालू किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आंतरिक रूप से किस संख्या पद्धति का यूज करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बाइनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है, इसलिए इसे बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के कमांड्स को हार्डवेयर तक पहुंचाता है। अगला है, एमएस एक्सेल में संख्याएं जोड़ने के लिए कौन से फंक्शंस का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिंग, याहू या फिर क्रोम। इसमें से सर्च इंजन नहीं है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी क्रोम। ठीक है, क्योंकि क्रोम एक वेब ब्राउजर है जबकि सर्च इंजन नहीं है। ओके, अगला है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स के बराबर होता है? फ्रेंड्स, जो 1 KB है, जैसे कि अभी बताया था, 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? करेक्ट आंसर है डेस्क क्लीनअप। ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है। डिस्क क्लीनअप का इसका उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है, वेब पेजेस को देखने के लिए निम्न में से किसका यूज किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ब्राउजर का। ठीक है, वेब पेजेस को देखने के लिए ब्राउजर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ब्राउजर जैसे क्रोम, फायरफॉक्स आदि वेब पेजेस एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड के जो नया संस्करण है उसके डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ISP का पूर्ण रूप क्या है? एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ISP का जो पूर्ण रूप है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, याद रखेंगे, ISP वह संस्था होती है जो कि इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है, जैसे कि जियो, एयरटेल, BSNL आदि। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मेमोरी हिराकी में निम्न में से किसकी गति सबसे अधिक होती है? किसकी गति सबसे अधिक होगी? रजिस्टर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजिस्टर CPU के अंदर होते हैं, इसलिए इनकी स्पीड सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस टोपोलॉजी में कोई सेंट्रल कंट्रोलिंग नोड नहीं होता है? स्टार, बस, रिंग या फिर ट्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा साइबर अटैक गुप्त रूप से यूजर की गतिविधियां रिकॉर्ड करता है? करेक्ट आंसर है इसका स्पाईवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि साइबर अटैक करता है गुप्त रूप से। ओके, नेक्स्ट है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन सबसे बड़ा मान लौटाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स। ओके, अगला है, वेबसाइट को सुरक्षित रूप से ब्राउज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ओके, अधिकांश ब्राउजर में वेब पेजेस रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा F5 की का। याद रखेंगे, F5 वेब पेजेस रिफ्रेश करने के लिए स्टैंडर्ड शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन ऑप्टिकल स्टोरेज का उदाहरण है? करेक्ट आंसर है इसका CD रोम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, MS एक्सेस डेटाबेस बनाने और मैनेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा नेटवर्क डिवाइस विभिन्न नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट्स को आगे बढ़ाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राउटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राउटर है वो अलग अलग नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट्स को सही मार्ग देता है। निम्न में से कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस फॉर्मेट नहीं है? इन सभी में से जो वैलिड ईमेल एड्रेस फॉर्मेट नहीं है वो बताना है। तो राइट आंसर है इसका user@domain। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः जो ईमेल एड्रेस है उसमें डोमेन एक्सटेंशन .com, .in आदि का यूज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग मेमोरी एलोकेशन को मैनेज करता है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा डेटाबेस फील्ड का उदाहरण है? करेक्ट आंसर है इसका नेम। अगला प्रश्न है, मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने और सर्वर पर कॉपी बनाए रखने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए IMAP का प्रयोग किया जाता है। IMAP मेल सर्वर पर मैसेज की कॉपी बनाए रखता है, जैसे कि POP3 सामान्यतः डाउनलोड कर लेता है। अगला है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? उबंटू, एंड्रॉइड, ओरेकल या फिर मैक OS। इसमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है ओरेकल। ठीक है, क्योंकि जो ओरेकल है वो मुख्यतः डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, बाकी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में रिलेटेड रिकॉर्ड्स के संग्रह को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका टेबल। ठीक है, पासवर्ड्स को अनरीडेबल फॉर्म में बदलकर सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए इंक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इंक्रिप्शन डेटा को ऐसे फॉर्म में बदल देता है जिसे बिना की के पढ़ना कठिन होता है। अगला है, विंडोज में रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए तो इसके लिए Windows+R का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। IP एड्रेस अपने आप असाइन करने के लिए मुख्यतः कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर इसका DHCP। अगला है, निम्न में से कौन सा मालवेयर का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल। ठीक है, नेक्स्ट है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन केवल न्यूमेरिकल सेल को काउंट करता है? तो इसके लिए काउंट और ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट टाइप करने के लिए। इसका उपयोग अक्षर, संख्या, कमांड टाइप करने के लिए किया जाता है। और फ्रेंड्स, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसे भी याद रखेंगे। स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रोसेस्ड रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक है, अगला है, CPU का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स, सभी को पता होगा CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क है, प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। अगला है, निम्न में से डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड का उपयोग किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्सर की बाईं ओर टेक्स्ट मिटाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए बैकस्पेस का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? क्रोम, एक्सेल, एक्सेस और या फिर वर्ड। इसमें से जो वेब ब्राउजर नहीं है वो है क्रोम। ठीक है, तो फिर क्रोम क्या है? क्रोम एक वेब ब्राउजर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइट को देखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में सामान्यतः कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, सभी को पता होगा ईमेल में हम @ का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, कागज पर डॉक्यूमेंट छापने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर या फिर माउस। इन सभी में से बताना है इनपुट डिवाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस। ठीक है, माउस इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगला है, स्क्रीन पर पॉइंटर को चलाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माउस। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? करेक्ट आंसर है इसका हार्ड डिस्क। ये एक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है। टाइप करते समय अगली पंक्ति में जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में गणना करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ALU का इसमें प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि जोड़, घटाव या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। कौन? ALU, जिसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम MS पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। ओके, याद रखेंगे। शब्दों के बीच खाली स्थान छोड़ने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसके लिए स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेट पर उपयोग करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ब्राउजर का। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के किस भाग को टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो एक टेम्परेरी मेमोरी है। इसे बिजली बंद होते ही इससे डाटा मिट जाता है। और लास्ट प्रश्न है एमएस एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसके लिए इक्वल का यूज किया जाता है किसी भी एमएस एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए। ओके, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी एक बार देख लेंगे। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के आज हमने 100 क्वेश्चन किए हैं जो कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आपकी आने वाली एसएससी, जीडी, सीजीएल जैसे एग्जाम में इस क्लास से क्वेश्चन बनेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर